बजट सत्र की आज पहले दिन कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव क्या कुछ कह रहे हैं, यह देखिए। महत्वपूर्ण सेशन होता है राज्य के लिए भी, राज्य की जनता के लिए भी, तमाम विधायकों के लिए, सरकार के लिए। और हमें लगता है कि सरकार पूरी तरह से अपने बजट को बनाने में व्यस्त है और बेहतर बजट बनाने का प्रयास की है। और हमें लगता है कि जो बजट आएगा, जो हम सबको उम्मीद है सरकार से, जन कल्याणकारी होगा, आम लोगों के हित में होगा, गरीब गुरुओं के हित में होगा, इस राज्य के हित में होगा। और फिर जो डिमांड सामने आएंगे एक एक विभाग का, उस पर चर्चाएं होंगी। हम सारे विधायकों ने कि वह विस्तृत चर्चा उस पर हो, उसके फलाफल कितने बेहतर होंगे, उसमें क्या कमी है, सरकार को हम क्या बेहतर सुझाव दे सकते हैं। हमारे सारे विधायक कांग्रेस की उस तैयारी में हैं। जिन मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच गए हैं, जो मुद्दे आज देश की सरकार भारतीय जनता के पार्टी के कारण अटकी हुई है, हम प्रयास करेंगे कि वो मुद्दे भी यहाँ सामने आए। जो जाति जनगणना की बात है, ओबीसी के आरक्षण की बात है, आपके कई चीज़ें हैं, जो चीज़ें बरसों से पेंडिंग, 1932 की खतियान की बात है। भारत सरकार हमें पैसे नहीं दे रही है, हमारे पैसों को अटका के रखी है। तमाम मुद्दों को जिंदा करेंगे ताकि भारत सरकार पर एक दबाव बने। मैया सम्मान की राशि जो नहीं है प्रदीप जी, देखिए, कोई चीज़ जब बेहतर होता है राज्य के लिए, हमें नहीं लगता कि विपक्ष को कोई मुद्दा बनाने की जरूरत है। अगर राज्य ने कुछ बेहतर करने का सरकार ने प्रयास किया तो उन्हें सहयोग करना चाहिए, उसकी व्यवस्था करनी होती है। हमने उस व्यवस्था को ध्यान में रख करके चीज़ों को चलाया है, सरकार ने चलाई है। अब कुछ उसमें गड़बड़ियाँ थी, कुछ बोर्ड की परीक्षाओं। देखिए, पहली सरकार थी जो पेपर लीक पर इतने कड़े कानून को सामने लाया और कठोर कार्रवाई भी करके दिखाया है। हमें लगता है पेपर लीक जो सामने आया, कठोर कार्रवाई करेगी सरकार ने उस दिशा में कदम उठाया। पहली सरकार है जिसमें 10वीं के बोर्ड में पेपर लीक हुए हैं। पहले भी लीक होता होगा, पहले सामने नहीं आया होगा, उनके ध्यान में नहीं होगा। अब इतना चीज़ें सामने आती है, एक एक छोटी चीज़ें सार्वजनिक होती है, इसलिए सामने आया है। और सामने आया है तो कोई अच्छी बात नहीं है। सरकार उसमें प्रयासरत है कि हम कठोर सजा दें जिन लोगों की संलिप्तता है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, पेपर लीक कराने वाले कौन है? उसमें तो भारतीय जनता पार्टी के नेता का ही नाम आ रहा है। तो लोजपा के एकमात्र विधायक जनार्दन पासवान भी यहाँ पर पहुँचे हैं, देखिए क्या कुछ कर रहे हैं। सवाल जो हमारा है ना, सोचिए आपको समझ दे, हमारा चलो मैं हूँ हमारे लायक तो जो सवाल हम ज़्यादा कुछ जो हमारे लायक नहीं है तो हमको दे दीजिए आप। सुरक्षा वाला क्या विषय था? सुरक्षा का जाना पड़ा कुछ? देखिए, वास्तव में नहीं बोलना चाहिए जो सवाल मैं बोल रहा हूँ। अब चूँकि हम लोग एसपी के खबर करते हैं, डीएसपी खबर करते हैं, थानेदार को खबर करते हैं, बोले कि फोर्स नहीं है। अब हमारा प्रोग्राम तो दिया हुआ रहता है, फोर्स नहीं है तो हम लोग गए। तो ये बहुत चिंता के विषय में अकेले बहुत जल्द आपके माध्यम से और जनता को पता चल जाएगा। मुद्दे क्या रहेंगे? सदन चलेगा या आप लोग सरकार को घेरेंगे? मुद्दों पे नहीं निश्चित रूप से सदन चलेगा, लेकिन जो राज्य की ज्वलंत मुद्दे हैं उसका अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो निश्चित रूप से सदन बाधित भी होगा। पेपर लीक पे घेरेंगे क्या? बिल्कुल, पेपर लीक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। आज तक आप नौकरियों का पेपर लीक होते देखा था, 10 और 12 का पेपर लीक हो रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है सरकार के लिए। तो मथुरा महतो भी पहुँच गए हैं, विधानसभा सदन सत्र की कार्रवाई शुरू है। सदन प्रारंभ हो, अब सब धीरे धीरे ठीक हो। चोरी तो कहीं होगा, अब सब लोगों को करना होगा। अब उसको आदमी सुधारेंगे, बात करेंगे सुधारने। लग रहा है सदन की कार्रवाई चलेगी। विपक्ष कह रहा है कि राज्य सरकार जो है कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है, मैट्रिक की परीक्षा तक सही से नहीं ले पाती है, तो मैट्रिक पेपर भी लीक हो जा रहा है। देखिए, अब इस सब बात लीक करने वाला कितनों चोर के आगे ताला, बेईमान के आगे केवाले, कहीं कुछ नहीं होता। इसलिए अब हम लोग को, सब लोग को सुधरना है, अपने आप में सुधारना है, सुधरना और सुधारना है। सुधारना है और सुधरना है, यह कहना है कांग्रेस के विधायक रामचंद्र सिंह का। बजट सत्र के आज पहले दिन सभी विधायक जो है पहुंच रहे हैं। आप देखिए, सोनाराम सिंह भी पहुंच गए हैं। दादा क्या कहेंगे, आज से कार्रवाई शुरू हो रही है, कार्रवाई शुरू हो रही है, कैसी तैयारी है, कैसे
अभी हम लोग जा रहे हैं। आज वैसा कोई कास्ट नहीं है, आज तो राज्यपाल का है। आज कुछ ऐसा विशेष नहीं है, राज्यपाल का अभिभाषण होना है, यह कहना है सोनाराम सिंह को, जो कांग्रेस के विधायक है उनका। तो मंत्री सुदीप सोनू यहाँ पर पहुँच गए हैं। आप देखिए कि तमाम जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सब यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मंत्री सुदीप सोनू का क्या कुछ कहना है वह देखिए। आप लोग किस मजबूती के साथ सदन में पहुँच रहे हैं आज? घूमिए ना। की दुआएं 56 सीटों के समर्थन के साथ झारखंड की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का हौसला लेकर आज हम लोग सदन में उपस्थित हो रहे हैं। और रह गया बात विधानसभा में हमारे प्रतिपक्ष के साथियों की स्थिति की, भाजपा को नेता प्रतिपक्ष का निर्णय कर लेना भी हो सकता है। क्या सदन बाधित भी हो सकता है बीजेपी वालों का? सदन बाधित करने का फलाफल भारतीय जनता पार्टी ने देख लिया है। पिछले सत्र में जिस तरीके से लोकतंत्र की, सदन की मर्यादा के साथ खिलवाड़ किया गया, जनता ने 25 से 21 सीट पर लाने का दंड दिया है। अगर इस बार भी उसी प्रवृत्ति के आलोक में जनता की सर्वोच्च जनाकांक्षाओं के सदन को चलाने में व्यवधान उपस्थापित करेंगे तो 11 से 21 से शायद 11 पहुँच जाए। पेपर लीक के मामले निश्चित रूप से सरकार को बदनाम करने की कोशिशें हैं और इन कोशिशों का कोई फलाफल नहीं निकलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस परीक्षा का यह पेपर लीक किया गया, उसके पेपर लीक का कोई फ़ायदा छात्रों को नहीं मिलना था। ये निश्चित रूप से विपक्षी दलों की साजिश है कि जैक की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए इस तरीके के काम किए जा रहे हैं। हमारी एजेंसीज, हमारी पुलिस पर हमें पूरा भरोसा है। जल्दी ही इसका उद्भेदन भी होगा और जो दोषी हैं वो सलाखों के पीछे होंगे। यहाँ के विधायक सुरेश बैठा पहुँच गए हैं। क्या कुछ मुद्दे होंगे इस बार? दादा क्या कहेंगे? बजट सत्र है, विपक्ष जो है वो हमलावर हुई, चाहे वो सीजीएल का मामला हो या फिर 10th बोर्ड पेपर लीक का मामला हो, किस तरीके से टैकल कीजिएगा? मैट्रिक का भी लीक हो जा रहा है। ये विपक्ष का काम है हंगामा करना, पक्ष का काम है शांति करना। हम लोग शांति बहाल करेंगे। उनका कहना आप लोग सवालों का जवाब नहीं दीजिएगा तो वो लोग बाधित भी करेंगे। हम लोग जवाब देंगे, हम लोग जिम्मेदारी समझ सकते हैं। तो कोलेबिरा विधायक नमन विसल कोंगाड़ी। भाजपा तो इतना लाचार हो चुकी है कि अपने हम निश्चितों से जिन भावनाओं के अनुरूप जो हमने वादे किए हैं सदन में हम लाए। दादा परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर बार बार जो है सवाल पूछा जा रहा है। आपको मैट्रिक के भी, इंटर के भी परीक्षा पेपर लीक हो जा रहा है, तो कठोर कार्रवाई कानूनी उसके लिए हम लोगों ने कानून बनाए हैं और बहुत गंभीरता से इन विषयों पर हम जांच कर रहे हैं और कठोर कार्रवाई होगी। तो मंत्री चमरालिंडा पहुंच गए हैं और क्या कुछ रहेगा बजट सत्र में लेकर ये कोई चीज है नहीं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। होने के बाद सवाल उठने के बाद 2 मिनट सवाल उठने के बाद जब सवाल उठ जाएगी तब क्या कहेंगे? अब आने दीजिए। क्या हाँ, कल्याण का बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारा क्वेश्चन है उसका। तो जावा से विधायक, झारखंड मुक्ति मोर्चा से लुइस मरांडी जो है यहाँ विधानसभा पहुँची है। सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रही है बजट सत्र में। मैडम इधर अपोजिट लाइट हो जा रहा है। दादा जो है, दादा बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है, क्या कुछ तैयारी चल रही है? सवाल पूछ रही है बीजेपी, इस बार मैट्रिक इंटर का जो पेपर लीक हो जा रहा है चल रही है। अभी सत्र के बाद, अभी सत्र में जो माननीय मंत्री जी हैं वो बताएंगे, क्लियर करेंगे सर। तो गढ़वा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी यहाँ पर पहुँचे हैं। विधायक जी क्या कहेंगे? बढ़िया, कैसे देखते हैं आप लोग? आज से सत्र की कार्रवाई सरकार कह रही है कि बहुत अच्छा काम कर रही है, सभी के लिए बजट में जो है ख्याल रखा जाए। बहुत अच्छा काम कर रही है, पता चल गया। विधायक जी इधर देख के बोलिएगा। पेपर लीक भी हो रहा है, मैट्रिक का बच्चा भी परेशान। देखिए ये सरकार पेपर लीक ही सरकार है। अब तो बच्चे जो 10th क्लास, प्राइमरी क्लास
कि परीक्षा में बेचारे कितने हतोत्साहित और निराश हो सकते हैं जब 10th का पेपर लीक हो जा रहा है। तो उसको तो लीक की सरकार कह सकते हैं। और रहा मैया सम्मान योजना का बात, गांव में तो मैया सम्मान योजना का पैसा मिल नहीं रहा है कि कहते हैं कि हम एरियर देंगे। लेकिन आरोप आप ही लोग पे लगा रहे हैं, बीजेपी वाले पेपर लीक करवा रहे हैं। तो माने सरकार है जेएमएम का, कांग्रेस और आरजेडी का, और पेपर लीक बीजेपी करा दे रहा है। साजिश का पर्दाफाश किसको करना चाहिए, सरकार को कि बीजेपी को? सरकार कार्रवाई करे। सरकार स्पष्ट रूप से सीबीआई जांच का, इंक्वायरी का आदेश करे। उसमें कौन लीक कर रहा है? जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर खराब है, लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई चीज़ नहीं है। देखिए, और जहाँ तक पेपर लीक, उसका दोषी को सीबीआई जांच कराना चाहिए सरकार को। अगर रियल में सरकार की इसमें सहभागिता नहीं है, संलिप्तता नहीं है तो। राजद के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, संजय सिंह यादव जी, और साथ में देवघर के विधायक सुरेश पासवान जी हैं। देखिए, आज से पूरे मुस्तैदी के साथ जो है इंडिया गठबंधन जो है तैयारी किया हुआ है। जो भी विपक्ष के साथी आएंगे उनको जो है निश्चित तौर पर जो सरकार के तरफ से है उसको मुस्तैदी के साथ जो है जवाब मिलेगा। और जनता का विकास के लिए जो है यह सदन जो है चलाया जाएगा। मुस्तैदी के साथ 1 महीना का सदन है और उसमें कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। चट्टानी एकता के साथ जो है इंडिया गठबंधन के लोग खड़े हैं और सदन में जो है जवाब दिया जाएगा। अच्छा सर, विपक्ष का कहना है कि हमारे पास ऐसे प्रश्न है, ऐसा विषय है जिसे लेकर सत्ता पक्ष उत्तर ही नहीं दे पाए। देखिए, विपक्ष का तो अभी नेता तैयार नहीं हुआ है वहाँ जवाब पूछने वाला। विपक्ष क्या बोलेंगे? विपक्ष हम लोगों के सामने कुछ नहीं है। विपक्ष का जो मुद्दा है वो रखे, हम लोग उसका जवाब देंगे, मुस्तैदी के साथ जवाब देंगे। धन्यवाद। आज से सवाल पूछ रही है बार-बार बीजेपी, क्या जेपीएससी जेएसएससी के बाद मैट्रिक के भी पेपर लीक हो जा रहे हैं, एग्जाम कैंसिल हो जा रहे हैं पहली बार सरकार को। अरे उनको अपना नेता तो मिलवे नहीं करता विरोधी दल का, दूसरे क्या पूछेंगे? जेपीएससी अध्यक्ष पर सवाल पूछ रही है कि अब तक क्यों नहीं मिला, लंबित है नियुक्ति। वही तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मालिश सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। देरी हो रही है, मैया समझ नहीं, वो राशि आस्ते आस्ते निकल रही है। शायराना अंदाज में जैसे चुन्ना सिंह जवाब देते हैं उसी तरह जवाब दिया है और विधानसभा में पहुंचे। और जहाँ तक बच्चों के भविष्य का बात है, जब आप सोचेंगे कि 10th का पेपर लीक हो रहा है और अपने जीवन काल में पहली घटना हम लोगों को देखने को मिली कि पेपर लीक पहली बार 10th का हुआ, नौकरी बेचा रहा था ये तो समझ में आ रही थी, लेकिन अब बच्चों का भविष्य भी ये सरकार बेचने का काम कर रही है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उठाएगी बीजेपी? निश्चित तौर पर जितने ज्वलंत मुद्दे हैं झारखंड के युवा के लिए, झारखंड के महिलाओं के लिए, झारखंड के किसान के लिए, यहाँ के बेरोजगार के लिए, हर एक मुद्दे पर सरकार अपने वादे से मुकर चुकी है। उस बात को हम लोग याद दिलाएंगे और जनता की आवाज़ को मुखरता के साथ सदन में रखेंगे। लेकिन विधायक जी, आरोप आप लोग पे वो लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग इसमें संलिप्त हैं पेपर लीक में। तो बीजेपी के लोग संलिप्त हैं तो उनको जेल भेज देना चाहिए। आपको किसने रोका? इसका मतलब यही है कि आप अपना बॉल को बीजेपी में फेंक रहे हैं। इससे दुर्भाग्य जवाब और नहीं हो सकता है। जब जब सरकारी तंत्र फेल होता है, इस तरह की पेपर लीक की घटना अपने आप सामने आती है। इनका सिस्टम फेल है। जब 10th का एग्ज़ाम का पेपर लीक हो रहा है तो भविष्य क्या होगा नौजवानों का, आप समझ लीजिए। तो बागबारा से शत्रुघ्न महतो जो है पहुंच चुके। दादा, कैसा रहेगा इस बार बजट सत्र, कैसे घेरेंगे? आज सत्र का पहला दिन है, अब मामला उठने पर बात होगी ना। निश्चित रूप से निश्चित रूप से यह मामला जोरदार से हम लोग उठाएंगे। बेहतरीन काम कर रही है, बेहतरीन काम कर रही है सरकार, बोल रही है बजट में सभी का ख्याल रखा जाएगा। मैया समाज योजना का जो स्थिति है किसी छुपा नहीं है। बेहतरीन कार्य क्या करे, जनता देख रही है, इसका जनता जवाब देगी। और अब इस सत्र के दौरान निश्चित मामला उठेगा ही, निश्चित रूप से घेरेंगे, मामला घेरेंगे। कोई कमजोरी नहीं है,
एक एक विधायक एक एक लीडर ऑफ अपोजिशन के तरह है समान। तो ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे पहुंच चुकी है बजट सत्र के आज पहले दिन, और क्या कुछ मुद्दे होंगे। कल जिस तरीके से बैठक चली कांग्रेस के प्रभारी के साथ, तमाम विधायकों मंत्रियों के साथ, और क्या कुछ कार्य। बिल्कुल पेपर पूछना ही चाहिए, सिर्फ विपक्ष ही नहीं, हम लोग भी यही चाहते हैं कि जो दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैया समान योजना को भी लेकर वो भी पैसा आएगा, क्यों चिंता कर रहे हैं। देखिए, आप लोग जानते हैं कि हमने चुनाव के पहले भी दिया, चुनाव के बाद भी हमारा जो कमिटमेंट था वो हम लोगों ने पूरा किया। लेकिन किसी प्रक्रिया में अगर गलत लोगों का नाम जुड़ गया है, नई योजना है, लोगों ने प्रयास किया कि गलत तरीके से नाम जोड़े, जांच चल रही है, जांच के बाद सब पैसा मिल जाएगा। बोल रहे कि झारखंड का कोई भी पैसा बताया नहीं है, भ्रामक जो है खबरें जो है। भाई आप केंद्र पर मतलब जो उच्च स्तर सबसे उच्च पद पे हैं उनके बातों का भी हम लोगों को भरोसा नहीं है, लेकिन कोर्ट की बात पर तो भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि झारखंड का बकाया पैसा दिया जाना चाहिए, तो इस तरह के भ्रामक खबर फैला करके झारखंड की जनता को बगलाना, मैं कह रही हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि मनरेगा का 550 करोड़ रुपया सिर्फ मनरेगा का बाकी है। केंद्र कह दे कि बकाया नहीं है। विधवा और वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र का शेयर नहीं आ रहा था, केंद्र का शेयर नहीं आ रहा था कुछ पेंशन के मामले में, वो भी विलंब से हुआ, लेकिन अब वो पैसा भी 3 महीने का एक साथ भेजा है हम लोगों ने। पेपर लीक का एक गंभीर मामला है, विपक्ष कह रहा है। हाँ, ये बहुत ही गंभीर मामला है, इस तरह की बात कतई सरकार को भी बर्दाश्त नहीं है। इसमें दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होगी, कार्रवाई चल रही है, ये आप लोग के संज्ञान में भी है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी, यह कहना जा रही है। और यहाँ पर देखिए पहुँचे हैं बड़का गांव से विधायक रोशन लाल चौधरी पहुँचे। तो कैसे घेरेंगे इस बार सरकार को? सरकार के लिए बेहतरीन काम किया जा रहा है, तो आने वाला समय बताएगा।